ब्राह्मणानैव सततं भृशं संपरिपूजयेत् एते ही सोम राजानन ईश्वरा सुख दुःखयो। पितामह भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर, जो अपना सदैव भला चाहता है उसको भली भांति ब्राह्मण जनों की पूजा कर लेनी चाहिए। और घर में बड़ा शुभ होता है इनके जब चरण घर में पड़ते हैं, अति शुभ। महाराज दशरथ के यहां परमात्मा पुत्र बन के आया। गुरुदेव वशिष्ठ जैसे ब्राह्मणों के प्रति उनकी अनूठी श्रद्धा थी, ईश्वर बेटा आके बन गया। यह इसी बात का परिणाम था। ब्राह्मणों के राजा चंद्रमा हैं। ब्राह्मण प्रसन्न हो जाता है तो बहुत सुख देता है, और यह कुपित हो जावे तो बहुत दुख भी दे देता है। पितामह भीष्म कहते हैं, इसकी बड़ी महिमा है। लोगों को चाहिए कि वह उत्तम भोग आभूषण मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों के चरणों में वंदन प्रणाम किसी न किसी बहाने से उसको बुलाते रहे। इनको जमाने का बड़ा महत्व है। जायताम ब्रह्म वर्चस्वी राष्ट्रे वही ब्राह्मणा सूची। सबको यह इच्छा करनी चाहिए कि राष्ट्र में ब्रह्म तेज संपन्न हो, उसके लिए ब्राह्मण उत्पन्न हो, और क्षत्रियों का मर्दन करने के लिए क्षत्रिय उत्पन्न हो। लोग भूखे नहीं रहें, सबको अन्न प्राप्त होता रहे, उसके लिए वैश्य उत्पन्न हो। लोगों को रहने के लिए छत, उनके लिए आवास, उनके कार्यों में जो अपना हाथ बटाएं उसके लिए कनिष्ठ वर्ण का जन्म। ये चारों वर्णों की बात कही गई। राष्ट्र में ब्रह्म तेज बढ़े उसके लिए ब्राह्मण, राष्ट्र की रक्षा हो उसके लिए क्षत्रिय, राष्ट्र का वाणिज्य बढ़े उसके लिए वैश्य, और सबके लिए निर्माण कार्य के लिए सामान सामग्री के लिए इस व्यवस्था में चतुर्थ वर्ण की बात, प्रथम वर्ण, दूसरा, तीसरा और चौथे वर्ण की जन्मता के लिए यहां पर पितामह भीष्म ने कहा कि इस धरती को चलाने में चारों वर्णों का अपना बहुत बड़ा हाथ रहा है। ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में यह धरती हमेशा फली फूली है। हे दुष्टर, वह लोग बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं ब्राह्मणों के प्रति जिनकी श्रद्धा है। ब्राह्मणाम जाति संपन्नम धर्मज्ञम संसिता व्रतम। पवित्र जाति से युक्त तीक्ष्ण व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण एक रात भी जिसके घर में रुक जाते हैं उस घर का भाग्य बदल करके रख देते हैं। ऐसा बड़ा यह श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगा है। पता नहीं मेरी ये बातें भी सुनकर के ब्राह्मण ब्राह्मण न बने तो उसका ये दुर्भाग्य है। शराब जैसी चीजें जो सबको पतित कर देती हैं, पराई नारी का सेवन, जुआ, मांस भक्षण, ये सब ब्राह्मण को शोभा नहीं देते। ये सब चीजें तो उसके आसपास भी होनी नहीं चाहिए। वो धरती का देव है, ये धरती का विधाता है, उसे मृत्यु लोक का परमात्मा कहा गया। हे राजन, पवित्र जाति से युक्त जो ब्राह्मण है, एक दिन भी अपने घर में यदि वो ठहर गया है तो हमारे लिए इससे बड़ा और पुण्य कर्म नहीं है कोई दूसरा।
वो हमारे भाग्य का परिवर्तन, हमारे घर का परिवर्तन कर देता है। इतनी बड़ी महिमा है। ये चैप्टर मैंने इसलिए 9 दिन के लिए इस कथा में रखा है, शायद मेरी बातें सुन करके ब्राह्मण उल्टा पुल्टा ना खाएं, जुआ ना खेलें, शराब ना पिए, दान लें, दान को सत्कार्य में लगाएं। इन सब चीजों को मस्तिष्क में रखता हुआ यह 9 दिवसीय कार्यक्रम आपके बीच में मैं परोसने की कोशिश कर रहा हूं। ना मैं किसी जाति का पक्षधर हूं, ना मैं किसी जाति का विरोधी हूं। मैं मानवता की बात करता हूं, मैं धर्म की बात करता हूं, मैं ईश्वरीय तत्व की बात करता हूं। ब्राह्मण की पूजा भी करता हूं तो उनके अंदर जो दोष हैं उनका भारी विरोध भी करता हूं। और हर बात एक प्रमाण के साथ मैं यहां से बोलने की कोशिश करता हूं। वह ब्राह्मण धरती को वैकुंठ बना देता है, स्वर्ग बना देता है, जो तीनों कालों में संध्या करता है, जनेऊ पहनता है, गायत्री जपता है, समाज के कल्याण के लिए विचारक बन करके जीवन जीता है। कल कितनी सुंदर बात एक आई थी, प्रसंग में आप सुन रहे थे, और बार बार ये बातें मैं याद दिलाता हूं, कोई विशेष बात होती है जिसमें वर्णन किया था, विवाह से पूर्व कन्या उदर में संतान गर्भ धारण करती है। ये धरती पर उससे और ज्यादा दोष युक्त कोई स्त्री, कोई नारी नहीं हो सकती। जो ब्राह्मण का जीवन धारण करके समाज का कल्याण नहीं कर पाया, घर में ही बैठा रहा, घर से बाहर नहीं निकला, उस ब्राह्मण से भी दोषपूर्ण और कोई दूसरा मनुष्य नहीं हो सकता। जैसे देवालय और नदियां सबके कल्याण करें, उसी प्रकार से ब्राह्मण इस धरती पर जगत कल्याण के लिए आया है। वो अपना कुटुंब खानदान बढ़ाने के लिए नहीं। कुनवा उस रावण ने बहुत बढ़ा दिया था, किसी को कल्याण नहीं किया। ब्राह्मण कुनवा बढ़ाने के लिए नहीं, संपदा बढ़ाने के लिए नहीं, ब्राह्मण इस धरती पर संस्कृति को बढ़ाने के लिए आया है, संस्कारों को बढ़ाने के लिए आया है। उदाहरण पर इसमें लिखा गया है, जहां से मैं बोल रहा हूं, कि जिस देश में ब्राह्मण हो उस देश के लोग मांसाहारी हों, उस देश के लोग शराबी हों, तो सबसे बड़ी धिक्कार उस ब्राह्मण के लिए। बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें कही गई हैं, और ये बातें पूर्ण रूप से ब्रह्मत्व को प्रदानित कर देती हैं। एक बार फिर कहूंगा, ब्राह्मण जात संपन्नम धर्मज्ञ संसिताव्रतम। ब्राह्मण के घर में भी जन्म लेने वाला, और वह ब्राह्मण धर्मज्ञ धर्मात्मा है, सटकर्म करता है, तीनों कालों में संध्या करता है, जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक वह ग्रंथ वेद पढ़ना नहीं छोड़ता, सूर्य उदित होने से पहले ही अपना बिस्तर छोड़ता है। लिखा है, अग्नि की तरफ जिसने मुंह करके, सूर्य देवता की तरफ जिसने कभी मुख करके मलमूत्र का विसर्जन नहीं किया, ऐसा ब्राह्मण वाशेत ग्रहे राजन तस्मात् परमस्ते वही। गायत्री जप करने वाला ऐसा ब्राह्मण एक रात्रि भी किसी के घर रुक के चला जाता है तो उस परिवार का कल्याण कर देता है। इतनी बड़ी महिमा महाराज इसकी।